आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई दुकानदार, कोई रिटेलर अपनी दुकान को किस तरह से ऑटो पायलट मोड पर ला सकता है। क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी 50-60 दुकानें हो, 100-200 दुकानें हो, तो ये काम तब होगा जब आपकी एक दुकान ऑटो पायलट मोड पर आ जाएगी। मतलब अगर आप अपने बिजनेस में नहीं है तब भी आपका बिजनेस अपने आप चल रहा है, तो आप किस तरह से अपनी दुकान को ऑटो पायलट मोड पर ला सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, अपनी दुकान को ऑटो पायलट मोड पर लाने के लिए आपको 8 पॉइंट फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी दुकान को ऑर्गेनाइज करना है। जैसे देखिए, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट को जो है तरीके से मैनेज किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह आप क्या करें, अपनी जो दुकान है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो। आप देखो कि एक दुकान में जो है आपके क्या काम हो रहा है, किस किस तरह के काम हो रहे हैं, कौन कौन से टास्क हैं। अब जैसे मान लो रिटेल बिजनेस में क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक हो गया मार्केटिंग का पार्ट, एक हो गया परचेसिंग जो हम स्टॉक पीछे से खरीदते हैं, एक हो गया स्टॉक को मैनेज करना, और एक हो गया स्टोर को मैनेज करना, ओवरऑल दुकान को मैनेज करना, और एक हो गया जैसे फाइनेंस को मैनेज करना। अब अगर हम बात करें जैसे स्टोर को मैनेज करना, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ गए, जैसे कि हर प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करना, कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है, उन पे प्राइसिंग वगैरह जो है डिसाइड करना, और जैसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर के साथ डील करना, बिलिंग करना। तो ये जो है अलग अलग पार्ट है। आपको क्या करना है, आपकी स्टोर को जो है आपको इन छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है कि आपके स्टोर में कौन कौन से काम हो रहे हैं, किस किस तरह के टास्क हैं। अब देखिए, जो दूसरा काम है वो क्या है कि जो ये आपने छोटे छोटे हिस्से करे हैं, आपने जो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करी है कि आपकी दुकान में क्या हो रहा है, कौन कौन से टास्क हैं, इनमें से वो चीज़ें कौन सी है जहां आप सबसे ज़्यादा बिजी हैं। क्योंकि देखिए, दुकान को जो है ऑटो पायलट मोड पर लाने का क्या मतलब है कि आप उस बिज़नेस में ना रहे तब भी वो बिज़नेस चलता रहे। तो इसलिए आपको सबसे पहले उन्हीं चीज़ों से बाहर निकलना होगा जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बिजी हैं। अब जैसे 99% क्या होता है कि जितने भी दुकानदार होते हैं वो सबसे ज़्यादा बिजी कहाँ होते हैं, जो ये स्टोर को मैनेज करने वाला पार्ट है, कस्टमर को हैंडल करना, बिलिंग करना, काउंटर पे बैठना, ये सारी चीज़ें जो है इनके अंदर सबसे ज़्यादा दुकानदार बिजी रहते हैं। तो आपको सबसे पहले इसी से बाहर निकलना है। तो 2 काम आपने कर लिए, दुकान को ऑर्गेनाइज करा और आपने देखा कि इस दुकान में क्या काम हो रहे हैं, कौन कौन से टास्क हैं। फिर आपने ये पहचाना कि जो है कौन से ऐसे काम हैं जिनमें आप सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं। अब तीसरी चीज़, आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है। देखिए, सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कोई ऐसा काम है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, ये काम किस तरह से होगा। तो क्या होगा, जब भी आप उस काम को करोगे तो उसके बारे में सोचोगे, समझोगे, तो वो काम तभी होगा जब तक आप उस काम को खुद करोगे। लेकिन अगर आप उस काम के लिए एक SOP बना देते हैं, एक प्रोसेस बना देते हैं, आप ये रिटर्न में लिख देते हैं कि ये काम इस तरह से होगा, तो क्या होगा कि आपकी जगह अगर कोई और भी उस काम को करेगा तब भी वो आराम से उस काम को कर लेगा। बिल्कुल इसी तरह से सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि आपको अपनी दुकान के लिए जितने भी आपकी दुकान में जो भी हो रहा है, जो भी टास्क है, उन सब के लिए आपको एक प्रोसेस बनाना होगा। आपको कुछ SOP बनाने होंगे कि ये जो काम है इन्हें किस तरह से किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट को किस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा, बिलिंग किस तरह से की जाएगी, कस्टमर को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, कस्टमर के जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनके क्या रिप्लाई देने, स्टॉक किस तरह से जो है मैनेज किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है इनका आपको प्रोसेस बनाना है, आपको SOP बनाना है। ये हो गया आपका तीसरा काम, ठीक है, ताकि जो ये अभी दुकान को आप खुद संभाल रहे हैं, तो अगर आप इसका एक प्रोसेस बना देंगे, SOP बना देंगे, तो ये एक सिस्टम बन जाएगा। मतलब उसमें अगर आप नहीं रहेंगे कोई और भी रहेगा तब भी वो उस दुकान को अच्छे से चला लेगा। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो काम अपनी दुकान में आप कर रहे थे, जो टास्क आप संभाल रहे थे, तो कौन सा ऐसा आदमी है जो वो काम संभाल सकता है, उसे आइडेंटिफाई करना। जैसे मान लो आपके स्टाफ में 3-4 लोग हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, ये वाला जो आदमी है इसको एक्सपीरियंस भी है और इसके पास स्किल्स भी है, तो ये काम संभाल सकता है, ठीक है, ये स्टोर को मैनेज कर सकता है।
तो इस तरह का आदमी को जो है आइडेंटिफाई करना, ये हो गया आपका अगला काम। क्योंकि देखिए आप दुकान के ओनर हैं, लेकिन आप अगर खुद ही स्टोर को मैनेज कर रहे हैं तो आप फिर ओनर नहीं है, आप मैनेजर हैं। तो ये जो मैनेजर वाला जो काम है, इसके लिए आपको एक परफेक्ट आदमी जो है सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद अब आप ये देखिए कि जो आदमी आपने सेलेक्ट करा है जिस पोजीशन के लिए, तो उस पोजीशन पर उसके क्या क्या टास्क होंगे, उन सब की लिस्ट बनाना, उन्हें आइडेंटिफाई करना। अगर मान लो जैसा आपने किसी को स्टोर मैनेजर बनाया, तो उसका क्या काम होगा कि जितने भी स्टाफ के लोग हैं उन सबको लीड करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनको जो है मतलब ये देखना सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। ओवरऑल दुकान को मैनेज करना। तो इस तरह के जो भी अलग अलग तरह के टास्क होते हैं, तो उन सब की लिस्ट बनाना। और आपको ये पहचानना है कि जिस आदमी को मैंने सेलेक्ट किया है इस काम के लिए, वो ये सारे टास्क अच्छे से कर सकता है या नहीं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। अब जैसे मान लो कि जैसे 5 चीज़ें हैं, 5 में से 4 चीज़ों में तो वो बढ़िया है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें उसकी स्किल्स जो है उतनी बढ़िया नहीं है। तो अब जो अगला काम आता है वो ये कि जिस काम में वो बढ़िया नहीं है उसकी उसे बढ़िया से ट्रेनिंग देना। जैसे उसको 6 टास्क संभालने हैं, उनमें से 4 में तो वो बढ़िया है लेकिन 2 में बढ़िया नहीं है, तो उनकी उसको ट्रेनिंग देना, उसको वो काम सिखाना कि ये काम उसे कैसे करना है। तो ये हो गया आपका अगला काम कि जिस बंदे को जिस पोजीशन के लिए आपने सेलेक्ट करा है, तो उस पोजीशन पर उसे रहकर जो जो टास्क करने होंगे उसके लिए उसे बिल्कुल परफेक्ट बनाना, उसको बढ़िया से ट्रेनिंग देना, ताकि उससे कहीं पर भी कोई गलती ना हो। क्योंकि अगर उससे कहीं गलती हो रही है तो इसमें फिर उसकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसे वो काम बढ़िया से सिखाया नहीं, आपने ट्रेनिंग नहीं दी। तो इसलिए आपको उसे बढ़िया से ट्रेनिंग देनी है हर एक चीज़ के लिए। अब जो अगला काम आता है वो ये कि जब आपको लगा कि हाँ अब ये सारा कुछ बढ़िया से संभाल सकता है, अब इसने बढ़िया से ट्रेनिंग ले ली, तो अब आपको खुद उस टास्क से हट जाना है और उस आदमी को वहाँ पे अपॉइंट कर देना है, ठीक है। जब आपको लगे कि हाँ अब ये आदमी बढ़िया से दुकान को मैनेज कर सकता है, अब मेरे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर बाहर हो जाओ और आप उसे बोल दो कि भैया अब तो इस दुकान को बढ़िया से संभाल, ठीक है। हर एक चीज़ आपने उसे सिखा दी, बढ़िया से ट्रेनिंग दे दी। अब आपको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपने उसको ट्रांसफ़र कर दी। अब जो लास्ट काम आप करेंगे वो क्या है, नज़र रखना, मॉनिटर करना। लेकिन ये जो नज़र है आप दुकान पर जाकर नहीं रखेंगे, बल्कि आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए नज़र रखेंगे अपने लैपटॉप से। देखिए आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं जिसके ज़रिए आप ये देख सकें कि आपकी दुकान में क्या हो रहा है। जैसे आपने पूरा प्रोसेस पहले ही बना दिया कि भैया जब भी कोई प्रोडक्ट बिकेगा उसकी एंट्री करनी है, हमारी दुकान में कितना स्टॉक है, कितना माल बिक रहा है, हर एक चीज़ की जो है एंट्री करनी है। तो आप क्या है कि अपने लैपटॉप से इन चीज़ों पर नज़र रख सकते हो कि आपकी दुकान में अभी क्या हो रहा है, कितना माल बिका है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका है, कौन सा कम बिका है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, हर एक चीज़ आप जो है लैपटॉप के ज़रिए देख सकते हैं। जब आपकी ये एक दुकान, जब आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आपकी ये एक दुकान जो है ऑटो पायलट मोड पर आ जाएगी। मतलब अब आपको खुद उस दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने एक सिस्टम बना दिया जिसकी वजह से आपका बिजनेस अपने आप चल रहा है। अब आपको जो काम करना है वो अपने दुकानों की संख्या बढ़ाना। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको शुरू में 4-5 दुकानें खुद खोलनी है, अपना एक ब्रांड नेम रखना है, बढ़िया सा दुकान का नाम रखना है, और उसके बाद फ्रेंचाइजी मॉडल के ज़रिए आपको अपनी दुकानों की संख्या बढ़ानी है। और जो हर दुकान होगी वहाँ पर क्या होगा कि जो SOP, जो प्रोसेस आपने इस दुकान में फॉलो किया है उसी को बस कॉपी करना है। तो इस तरह से आपको अपनी दुकान को ऑटो पायलट मोड पर लाना है और अपने रिटेल बिजनेस को ग्रो करना है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।